पॉक्सो एक्ट के मामले में जब पीड़िता और आरोपी ऐसे एज ग्रुप में आते हैं जो 17 साल से ज्यादा हो और 18 के आसपास हो, तो ऐसी सिचुएशन में कुछ महीने, कुछ दिन, कुछ हफ्तों के कारण कहानी इस तरीके से हो जाती है कि यदि लड़की ये सिद्ध हो जाए किसी तरीके से पीड़िता 18 साल या उससे ऊपर एज की है, तो वो पॉक्सो एक्ट के दायरे में फिर केस नहीं बनता। और यदि बन रहा है तो फिर कहानी ये होती है कि लड़के को किसी तरीके से ये सिद्ध किया जाता है, अगर वो उस एज ग्रुप के आसपास आता है, कि ये भाई ये बालिग नहीं है, ये नाबालिग है। दोनों कहानियां ऐसी फंस जाती है जहां पर प्रोसिक्यूशन और डिफेंस अपने अपने जो क्लाइंट्स होते हैं, अल्टीमेटली प्रोसिक्यूशन पीड़िता को और जो एक्यूज के एडवोकेट हैं वो उसे किसी तरीके से माइनर बताते हैं, सो दैट कि उसके ऊपर से पॉक्सो के चार्जेस हट जाएं। अगर पॉक्सो के चार्जेस हटेंगे तो जनरली वो केस सेशंस कोर्ट में जाएगा, पॉक्सो कोर्ट में नहीं जाएगा। वेरएस अगर एक्यूज जो है वो लड़का ये सिद्ध हो जाता है कि वो माइनर है, तो ऐसी कंडीशन में वो केस तो पॉक्सो का ही बनेगा, बट यहाँ पर ये हो जाता है कि थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाता है और हो सकता है कि बेल भी मिल जाए। अब यहाँ पर सिचुएशन ये आती है कि दोनों की एज प्रूव करने के लिए आपके पास क्या प्रोविजन है। तो देखिए, एज आइडेंटिफाई करने के लिए या डिटरमाइन करने के लिए सेक्शन 34 ऑफ द पॉक्सो एक्ट में आप जब पढ़ेंगे तो आपको इस बात की जानकारी मिलेगी कि एज से रिलेटेड कभी कोई इशू जब होता है पॉक्सो एक्ट में, तो इसके लिए आपको जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को देखना पड़ेगा 2015 के। और जब आप जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 में जाएंगे तो वहां पर आपको सेक्शन 94 ये बताएगा कि एज को कैसे डिटरमाइन किया जाता है। जनरली एज को ये देखा जाता है सबसे पहले सेक्शन 94 के अकॉर्डिंग कि एज डिटरमाइन के लिए आपको स्कूल का मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट लगाना होगा, यानी कि स्कूल की जो मार्कशीट होती है, किसी भी बोर्ड की रिकॉग्नाइज मार्कशीट, उसे मान्यता पहले दी जाती है। यदि वो नहीं है तो उसकी एब्सेंस में जो नगर निगम, नगर पालिका, म्यूनिसिपैलिटी वगैरह या नगर पंचायत है, इनके जो सर्टिफिकेट होते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट, उसको प्रेफरेंस दिया जाता है सेकंड नंबर पर। फर्स्ट में नहीं दिया जाएगा, फर्स्ट में स्कूल के सर्टिफिकेट को ही दिया जाएगा। और ये दोनों ही मौजूद नहीं है तो तीसरी कंडीशन ये होती है कि आप एज डिटर्मिनेशन के लिए मेडिकल टेस्ट करा लें। इसके साथ होता क्या है, जैसे कि मेडिकल टेस्ट में गलती से प्रूव हो जाए कि जो पीड़िता है वो बालिग है, तो इस कंडीशन में पॉक्सो के चार्जेस हट जाएंगे। और ये प्रूव हो जाए कि जो एक्यूज है वो माइनर है, तो ऐसी कंडीशन में शायद बेल मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एग्जैक्टली ये बिल्कुल गारंटीड नहीं है कि बेल मिल जाएगी, बट थोड़े बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी चीज, सेक्शन 15 ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ये बात करता है कि यदि कोई आरोपी नाबालिग भी है और वो 16 से 18 साल के एज ब्रैकेट में आता है, मतलब वो 18 से कम है मगर 16 से ज्यादा है, तो वहां उसका असेसमेंट किया जाता है। असेसमेंट ऐसा किया जाता है इसकी उसके माइंड की एप्लीकेबिलिटी कितनी है, उसका जो फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, वो उस तरीके से सोच सकता है कि नहीं, फिजिकल कैपेसिटी कितनी है, इन सारे पैरामीटर्स को देखा जाता है कि वो इस क्राइम को करने के लिए कितना सक्षम था और कितना नहीं था, कि वो किसी से मैनिपुलेट हो सकता था या उसने अपने माइंड से, फ्री विल से इसको आरोप को या उस चीज को अंजाम दिया है, उस क्राइम को। इस कंडीशन में अगर ये सिद्ध कर दिया जाता है कि उसकी माइंड की एप्लीकेबिलिटी, उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ ये दर्शाती है कि वो ये सब कर सकता था, तो उसे एक मेजर की तरह ट्रीट किया जाता है। इन दैट कंडीशन उसे सजा भी एक मेजर की तरह होगी, ना कि माइनर की तरह। दैट इज द मेजर रीजन कि हमेशा माइनर प्रूफ करने की जद्दोजहद लगी रहती है इस तरीके के केसेस में। और माइनर या जो मेजर है वो प्रूफ कैसे करेंगे आप, सेक्शन 94 ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। मामला किसी भी तरीके का हो, यदि आपको एज से रिलेटेड इशू है कि व्यक्ति माइनर है, वो आरोपी हो या पीड़ित व्यक्ति हो, तो उस कंडीशन में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का सेक्शन 94 में जो कंडीशंस दी है, उस पैरामीटर के आधार पर ही आप एज को डिफाइन कर पाएंगे।